नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो 2 वीडियो मैंने कल अपलोड किए थे, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे कार्मिक जो आपकी तरफ नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, है ना? तो वो नेगेटिविटी कैसी भी हो सकती है। वो बहुत उदास हैं तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, तो वो भी एक नेगेटिविटी रहती है, ठीक है? एंड इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कई स्पिरिचुअल चैनल में अटैक हुए हैं। अगर इस चैनल से रिलेटेड अगर आपसे कोई डोनेशन मांगता है तो कृपया आप ऐसा ना करें, जागरूक बनें और सतर्क हो जाएं, ठीक है? और एक और बात बताना चाहती हूँ, पर्सनली मैं टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में आप लोगों को लंबे लंबे मैसेज नहीं भेज सकती, क्योंकि मैंने पर्सनली लोगों की हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग आए और मुझ पर अटैक किए और बहुत बुरी तरीके से किया। उस दिन मैंने समझा कि बाउंड्री सेट करना बेहद ज़रूरी रहता है। तो पर्सनली मैं लंबे लंबे मैसेज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरी एनर्जी मेरी ग्रोथ में लगानी है। मेरी ग्रोथ मेरे करियर है अभी, जिसके लिए मुझे काम करना है। और ये मैं वीडियो इसलिए अपलोड करती हूँ क्योंकि ये मेरी हैप्पीनेस है। ये मैं अपने गॉड के लिए भी करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ, ठीक है? तो गॉड के लिए करना मतलब अपने लिए करना, तो मेरी हैप्पीनेस है इसमें भी, ठीक है? तो इसीलिए मैं कलेक्टिव में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ मैं पर्सनली किसी की हेल्प नहीं कर सकती। चाहे आप लोग मुझसे सेशन भी लिए हो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और पर्सनली आंसर ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि मुझ पर अटैक हो चुके हैं लोगों की। मैंने ऐसे ही हेल्प की थी, लंबे लंबे मैसेज किए हैं, बहुत हेल्प की। वो लोग आए मुझ पर बहुत भयंकर अटैक किए। ये सब मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। यहाँ तक मैं ऐसे ही नहीं पहुँची हूँ, है ना? तो यहाँ आकर मुझे समझ में आया कि मेरे गॉड मुझे बताना चाहते हैं कि बाउंड्री सेट करो। अगर मैंने बाउंड्री क्रॉस की तो क्या होगा? फिर से कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा जो मुझ पर अटैक करेगा। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि मुझे अपनी बाउंड्री सेट रखनी है। अगर आप लोगों को अपने पर्सनल क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप बाकायदा काउंसलिंग ले लीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। मेरी एनर्जी की कम से कम वैल्यू रहेगी, है ना? मेरे टाइम की वैल्यू रहेगी। लेकिन फ्री में मैंने बहुत लोगों की मदद की, तो क्या हुआ? एक नुकसान उठाना पड़ा मुझे, है ना? मेरी एनर्जी की भी वैल्यू नहीं रही और मेरे समय की भी नहीं। कुछ भी इतना गंद मचा के गए ना कि मुझे समझ में आ चुका है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? अब यहाँ मैं सबको तो जानती नहीं हूँ ना, बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरी बाउंड्री सेट रखनी है, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग समझें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जब यहाँ तक पहुँचेंगे ना, जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़रूरी रहता है कि दुनियादारी की हेल्प करते करते हम खुद का नुकसान कर जाते हैं। अगर हम सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं ना, अगर कोई अच्छा दोस्त है उसकी भी हेल्प कर रहे हैं ना, तो लास्ट में वो दोस्त हमारी ही बैंड बजा के जाएगा। तो वहाँ हमें समझना है कि कहाँ हमें किसको कितनी एनर्जी देनी होती है। तो ये सब मैंने सीखा है, ये भी मैं अपनी जर्नी में अपने चैनल में शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है? अब आते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होगी, क्योंकि अभी आपकी क्या हैबिट है? 2 मिनट वाले इंसान के साथ आप 2 घंटे बिताते हो। तो आपकी हैबिट कैसी है? आपकी हैबिट अभी रॉन्ग तरफ है ना? तो आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होगी। कैसे करनी होगी? 2 मिनट वाले इंसान के साथ आपको 2 मिनट ही बिताना होगा, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले डायरी बनाइए, अपने फैमिली वालों का नाम लिखिए, दोस्तों का नाम लिखिए, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ जितने भी दोस्त बने हैं उनका नाम लिखिए, अगर आपके रिश्तेदार में है तो उनका नाम लिखिए, ठीक है? आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए कि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी थ्रो कौन कर रहा है, ठीक है? तो वहाँ आप परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 100% में कौन कितनी नेगेटिविटी आपकी तरफ थ्रो कर रहा है और कौन कितनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ थ्रो कर रहा है, ठीक है? तो आप उस हिसाब से टाइम डिसाइड कीजिए, ठीक है? आपको सबको दिन भर टाइम नहीं देते रहना है, लिमिट से देना है हर चीज़। पूरा समय आपका है, जिसमें से आप थोड़ा थोड़ा समय सभी को देंगे, ठीक है? अब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी को आप समय ही देते रहें, ठीक है? आज बात कर लिया, बढ़िया है, लेकिन फैमिली में तो दिन भर बात करना होता है ना? तो दोस्तों में ज़रूरी नहीं है कि दिन भर बात करें, लेकिन फैमिली में साथ रहना पड़ता है। तो वहाँ अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है,
तो वहाँ जैसे कि आप बैठे हो और नॉर्मल बात की आपने, तो कम से कम 2 मिनट हो गया, ठीक है। उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करें, क्योंकि हो सकता है कि 2 मिनट वाले इंसान के साथ अगर आप थोड़ा और समय बिताओगे तो वो नेगेटिविटी थ्रो करना शुरू कर दे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ मैं आपको और क्लियर करती हूँ कि आप सबको समय दे रहे हो, अपनी फैमिली में सबको समय दे रहे हो, पर यहाँ ये देखने की कोशिश करो कि कौन पॉजिटिविटी दे रहा है और कौन ज़्यादातर निगेटिविटी थ्रो कर रहा है। तो जो ज़्यादा निगेटिविटी थ्रो कर रहा है उसके साथ बहुत कम समय बिताना है। उस कम समय में वो पॉजिटिविटी थ्रो करेगा, ठीक है, वो पॉजिटिविटी ही देगा। क्यों? क्योंकि कम समय है तो वो एक नॉर्मल तरीके से बात करेगा, है ना। तो आप उतना ही बात करें, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई पॉजिटिव इंसान है तो उसके साथ आप 5 से 10 मिनट भी बिता सकते हो, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मिनट बिताना चाहते हो उस पॉजिटिव इंसान के साथ, ठीक है। तो यहाँ आप टाइम डिसाइड करके रखो। हमें किसी से दूर भागना नहीं है, दूर जाना नहीं है, बस इतना समझना है कि अगर मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थ्रो करता है, तो कम से कम कुछ तो पॉजिटिव बातें करता होगा, तो कम से कम उसके साथ उतने ही मिनट का समय बिताएं। उतने ही मिनट मतलब थोड़ा बहुत, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर कट समझना होगा कि आपको लोगों को उतना समय देना है जितना वो पॉजिटिविटी थ्रो करते हैं, ठीक है। जहाँ वो निगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं वहाँ से उठ कर साइड हो जाओ। मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मेरी फैमिली में कुछ ऐसा है कि वहाँ बात करते करते टॉपिक कहाँ से कहाँ चला जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हाइपर होने लगते हैं, एंगर करना शुरू कर देते हैं, निगेटिविटी थ्रो करना शुरू कर देते हैं, मैं वहाँ से चुपचाप उठकर साइड हो जाती हूँ। क्यों हो जाती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव चीज़ें सुननी है। ना ही मैंने निगेटिविटी फैलाई है और ना ही मुझे निगेटिविटी सुननी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ से चुपचाप उठ के साइड हो जाती हूँ, चल देती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप भी यही करिए। ये नहीं कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके अंदर एंगर जागृत हो गया तो आप भी लड़ना शुरू कर दिए, आप भी झगड़ना शुरू कर दिए। तो यहाँ रॉन्ग करेंगे आप। आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है। इस जर्नी में हमें अपनी हैबिट को ही तो चेंज करना होता है, अपने ऊपर ही तो सुधार करना होता है ना। तो इनर वर्क करने का मतलब ये नहीं होता कि बस मेडिटेशन कर रहे हो और चक्रास कर रहे हो गया और आदतों में कोई सुधार ही नहीं आया। आदतों में सुधार लानी है अपने, ठीक है। बस आपको क्लियर कट ये समझना है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि 2 मिनट वाले इंसान के साथ आप 2 घंटे बिता रहे हो, ठीक है, जो आपकी तरफ नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है। और कहीं आप 2 घंटे वाले इंसान के साथ कहीं 2 मिनट तो नहीं बिता रहे हो जो आपकी तरफ पॉजिटिविटी थ्रो कर रहा है। तो पॉजिटिविटी जो थ्रो कर रहा है, जो पॉजिटिव बातें कर रहा है, उसके साथ आप टाइम अच्छा स्पेंड करिए। लेकिन जो निगेटिविटी बातें कर रहा है उसके साथ सिर्फ थोड़े से टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, है ना। और जहाँ वायलेंस शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़े और बहुत बुरी बुरी बातें शुरू हो जाए, आप कृपया करके वहाँ से साइड हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। लोग कहते ज़रूर हैं कि आजकल लड़ाई झगड़े तो नॉर्मल हैं, है ना। ऐसी कोई मैरिज नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, ठीक है। आजकल स्ट्रेस लेना नॉर्मल है, ठीक है। तो ये लोग का कहना है, एक्चुअली में ये नॉर्मल नहीं है। आपको मैं बता दूं, कोरोना वायरस जब आया था तो क्या ये नॉर्मल था? नहीं था। अब उसके इंजेक्शन आ गए हैं, है ना। तो अब ये थोड़ा नॉर्मल हो गया है क्योंकि इंजेक्शन आ गए। आपको यही मैं बताना चाहती हूँ कि लड़ाई झगड़े, एंगर करना, गुस्सा करना, कुछ भी बोलना, किसी की भी इंसल्ट करना, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसे हैबिट मत बनाइए। अगर ये हैबिट बन रही है तो समझ लीजिए ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ के चलना है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ से साइड हो जाना है। क्योंकि वहाँ अगर आप शांत कराने की कोशिश करोगे या तो आपके ऊपर अटैक होगा ज़ोरदार, ठीक है। तो आप अगर बैलेंस में हो तो आप तो एंगर नहीं करोगे, लेकिन अगर आप अभी बैलेंस में नहीं हो तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ उतना ही समय देना है लोगों को जितनी पॉजिटिव बातें हों। अगर निगेटिविटी थोड़ी सी भी हो रही है तो वहाँ से साइड हो जाइए, चुपचाप साइड हो जाइए, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कार्मिक से ऐसे डील करते हैं जो ऐसे कार्मिक होते हैं,
ठीक है। पॉजिटिव वाले तो अच्छे होते हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्मिक होते हैं जो आपकी तरफ निगेटिविटी इतनी थ्रो करते हैं कि आप इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसे भटक रहे हो ना, तो वहाँ से आप थोड़ा साइड हो जाओ। ठीक है, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना होगा। अदरवाइज अगर आप बार बार इधर उधर भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस जर्नी में दिन भर हमें ये नहीं पता करना चाहिए कि हम इस जर्नी में हैं कि नहीं हैं। ये जर्नी आपकी ग्रोथ की जर्नी होती है। ये जर्नी किसी को पाने के लिए नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी को पाने की ये जर्नी है तो ये रॉन्ग है। ठीक है।